शद्दाद की कहानी कहा जाता है कि शद्दाद ने एक ऐसी जन्नत बनाई थी जो बहुत विशाल थी और इसकी तामीर में कई साल लग गए थे, लेकिन शद्दाद को अपनी बनाई हुई जन्नत देखने का मौका भी नहीं मिला। तारीख की किताबों में शद्दाद का वाकया बार बार बयान किया गया है। शद्दाद के बारे में मशहूर है कि वह कौम आद का बादशाह था। इसी कौम की तरफ हजरत हूद को भेजा गया था। अल्लाह ने इस कौम को बेइंतहा कद काठी और ताकत अता की थी। उनमें हर शख्स का कद कम से कम 12 गज फीट होता था। उनकी ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसे कई लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते थे, उनका एक आदमी अकेले एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग अपनी ताकत और ताकत के बल पर पूरे यमन पर कब्जा, इतनी ताकत और गलबा ने उसे इतना घमंडी बना दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस समय के उल्मा और नेक लोग जो पहले नबियों की तालीमात को जानते थे, उन्होंने उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया। लेकिन शद्दाद ने कहा, जो हुकूमत, दौलत और इज्जत मुझे हासिल है, वह अल्लाह की इबादत से ज़्यादा क्या मिलेगा। लोग किसी की इबादत या तो इज्जत और रुतबे के लिए करते हैं या दौलत के लिए, लेकिन मुझे तो ये सब कुछ हासिल है। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की इबादत करूं। समझाने वालों ने कहा कि ये दुनिया की दौलत फ़ानी है, जबकि अल्लाह की इबादत से आखिरत की नजात, मोक्ष और जन्नत हासिल होगी, जो दुनिया की हर दौलत से ज़्यादा कीमती है। शद्दाद ने पूछा, जन्नत कैसी होती है, उसकी खूबियां बताओ। जब नेक लोगों ने उसे नबियों की तालीमात के मुताबिक जन्नत का बयान किया तो उसने कहा, मुझे ऐसी जन्नत की ज़रूरत नहीं, मैं तो खुद इस दुनिया में ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। उस दिन से शद्दाद की कोशिश रही कि वह एक ऐसा शहर बनाए जो हर लिहाज से जन्नत जैसा हो। उसने अपने भांजे जहाक को, जो ईरान का हाकिम था, कहलवाया कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वह फौरन मेरे पास भेज दो। जहाक ने ऐसा ही किया। शद्दाद ने पूरे मुल्क में अपने कारिंदे भेजे जो बड़ी तादाद में सोना चांदी जमा करके लाए। शद्दाद ने जन्नत बनाने के लिए शाम सीरिया के एक हसीन इलाके का इंतखाब किया और वहां कारीगरों के जरिए एक मजबूत किलेबंद शहर बनवाया। उसने सोने और चांदी के महल बनवाए और दीवारों को कीमती जवाहरात से सजवाया। शहर के बीच में ऐसी नहर बनवाई जिसमें पानी की जगह हीरे जवाहरात बहते थे। सोने के दरख्त लगाए जिनके फलों में मुश्क और अंबर भरा गया। जब हवा चलती तो पूरी बस्ती में खुशबू फैल जाती। कहा जाता है कि शद्दाद ने थीद सोने की ईंटों से बने शानदार महल बनाए और हर महल को हीरे जवाहरात से सजवाया। चारों तरफ से खूबसूरत और जवान लड़कियों को वहां लाया गया। जब जन्नत जैसी बस्ती पूरी हो गई तो उसे इसकी खबर दी गई। वह एक बड़ा लश्कर लेकर अपनी जन्नत की तरफ रवाना हुआ। जब वह शहर से बस एक मंजिल दूर था तो उसने एक हरिण देखा जिसके पैर चांदी के और सींग सोने के थे। वह लालच में आ गया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। हिरण को पकड़ते पकड़ते वह अपनी फौज से अलग हो गया। अचानक एक रोशन शक्ल सामने आई और उसने कहा, शद्दाद, तूने आलीशान महल बना लिया और सोचा कि अब तू मौत से भी बच जाएगा। शद्दाद का रोना रोना कांपने लगा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मलिकुल मौत, मौत का फरिश्ता हूं। शद्दाद ने कहा, मुझे थोड़ी मोहलत समय दे दो कि मैं अपनी बनाई जन्नत देख लूं। मलिकुल मौत ने कहा, तुझे इसकी इजाजत नहीं। इतना कहते ही शद्दाद घोड़े से गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। उधर उसके लश्कर ने आसमान से एक खतरनाक आवाज सुनी और देखते ही देखते पूरा लश्कर खत्म हो गया। जो जन्नत जाने के ख्वाब देख रहा था वो जहन्नम नरक पहुंच गया।